Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you are all doing well. Friends, as you know, there are 12 tenses in English. So today I am going to tell you some of them. Today I am going to tell you about past, present, and future continuous tense with simple sentences. I hope they will be useful for your daily conversation. So before proceeding, please subscribe the channel for getting notifications of every upcoming video. तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला जुमला है वो खाना खा रहे थे। दोस्तों, इट बिलोंग्स टू पास्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान ये है कि इसके हर फिक्रे के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे आता है। इसका स्ट्रक्चर आपको बताता चलूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब में वाज और वर यूज़ किया जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं और आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। वाज फॉर सिंगुलर एंड वर फॉर प्लूरल। जैसे कि वो खाना खा रहे थे तो इसकी इंग्लिश होगी दे वर ईटिंग द फूड। दे वर ईटिंग द फूड। और नेगेटिव बनाते वक्त वर के साथ नॉट का इजाफा कर दिया जाता है, जैसे कि वो खाना नहीं खा रहे थे, दे वर नॉट ईटिंग द फूड। और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आते हैं, जैसे कि क्या वो खाना खा रहे थे, वर दे ईटिंग द फूड। वर दे ईटिंग द फूड। उसका भाई मिल में काम कर रहा था। His brother was working in a mill. उसका भाई मिल में काम नहीं कर रहा था। His brother was not working in a mill. और क्या उसका भाई मिल में काम कर रहा था? Was his brother working in a mill? सुबह बारिश हो रही थी। It was raining in the morning. सुबह बारिश नहीं हो रही थी। It was not raining in the morning. क्या सुबह बारिश हो रही थी? Was it raining in the morning? हम दोपहर के वक्त खबरें सुन रहे थे। We were listening to the news at noon. हम दोपहर के वक्त खबरें नहीं सुन रहे थे। We were not listening to the news at noon. क्या हम सुन रहे थे? Were we listening? वो एक किताब पढ़ रहा था। He was reading a book. वो एक किताब नहीं पढ़ रहा था। He was not reading a book. क्या वो किताब पढ़ रहा था? Was he reading a book? तुम मज़मून लिख रहे थे। You were writing an essay. तुम मज़मून नहीं लिख रहे थे। You were not writing an essay. क्या तुम मज़मून लिख रहे थे? Were you writing an essay? मैं बाज़ार जा रहा हूँ। दोस्तों, it belongs to present continuous tense और present continuous tense की पहचान यह है कि इसके हर फिक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं आता है। इसका स्ट्रक्चर आपको बताता चलूँ। स्ट्रक्चर इसका सेम रहेगा, जस्ट हेल्पिंग वर्ब चेंज किया जाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। हेल्पिंग वर्ब में एम, इज़ और आर यूज़ किया जाता है। मेन वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं और ऑब्जेक्ट आता है। जैसे कि मैं बाज़ार जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू द मार्केट। आई एम गोइंग टू द मार्केट। नेगेटिव बनाने के लिए एम के साथ नॉट का इजाफा कर दिया जाएगा, जैसे कि मैं बाज़ार नहीं जा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू द मार्केट। और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आते हैं, जैसे कि क्या मैं बाज़ार जा रहा हूँ, एम आई गोइंग टू द मार्केट। बाहर बारिश हो रही है। इट इज़ रेनिंग आउटसाइड। बाहर बारिश नहीं हो रही है। इट इज़ नॉट रेनिंग आउटसाइड। क्या बाहर बारिश हो रही है? इज़ इट रेनिंग आउटसाइड? वो अपना सबक याद कर रहे हैं। दे आर लर्निंग देयर लेसन। वो अपना सबक नहीं याद कर रहे हैं। दे आर नॉट लर्निंग देयर लेसन। क्या वो अपना सबक याद कर रहे हैं? आर दे लर्निंग देयर लेसन? बच्चा भूख की वजह से रो रहा है। बेबी इज़ क्राइंग बिकॉज ऑफ हंगर। बच्चा भूख की वजह से नहीं रो रहा है। बेबी इज़ नॉट क्राइंग बिकॉज ऑफ हंगर। क्या बच्चा भूख की वजह से रो रहा है? इज़ द बेबी क्राइंग बिकॉज ऑफ हंगर? वो चिल्ला रही है। शी इज़ शाउटिंग। वो चिल्ला नहीं रही है। शी इज़ नॉट शाउटिंग। क्या वो चिल्ला रही है? इज़ शी शाउटिंग? तुम उसकी मदद कर रहे हो। यू आर हेल्पिंग हिम और हर। तुम उसकी मदद नहीं कर रहे हो। यू आर नॉट हेल्पिंग हिम और हर। क्या तुम उसकी मदद कर रहे हो? आर यू हेल्पिंग हिम? वो सो रहे होंगे।
दोस्तों इट बिलोंग्स टू फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की पहचान यह है कि इसके हर फिक्रे के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आता है। इसका स्ट्रक्चर आपको बताता चलूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। हेल्पिंग वर्ब में विल बी और शैल बी यूज़ करते हैं, जिसका मतलब है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा। विल बी फॉर श्योरिटी एंड शैल बी फॉर लेस पॉसिबिलिटी। मेन वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे और ऑब्जेक्ट लगता है, जैसे कि वो सो रहे होंगे, दे विल बी स्लीपिंग। नेगेटिव बनाने के लिए विल के साथ नॉट का इजाफा किया जाएगा, जैसे कि वो सो नहीं रहे होंगे, दे विल नॉट बी स्लीपिंग। और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए विल यानी हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आएंगे, जैसे कि क्या वो सो रहे होंगे, विल दे बी स्लीपिंग। वो एक दूसरे से बात कर रहे होंगे, दे विल बी टॉकिंग टू ईच अदर। वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होंगे, दे विल नॉट बी टॉकिंग टू ईच अदर। क्या वो एक दूसरे से बात कर रहे होंगे, विल दे बी टॉकिंग टू ईच अदर। किसान फसलें काश्त कर रहे होंगे, द फार्मर्स विल बी सोइंग द क्रॉप्स। किसान फसलें काश्त नहीं कर रहे होंगे, द फार्मर्स विल नॉट बी सोइंग द क्रॉप्स। क्या किसान फसलें काश्त कर रहे होंगे, विल द फार्मर्स बी सोइंग द क्रॉप्स। मैं किताब पढ़ रहा हूँगा, आई विल बी रीडिंग अ बुक। मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँगा, आई विल नॉट बी रीडिंग अ बुक। क्या मैं किताब पढ़ रहा हूँगा, शैल आई बी रीडिंग अ बुक। वो लिख रहा होगा, ही विल बी राइटिंग। वो लिख नहीं रहा होगा, ही विल नॉट बी राइटिंग। क्या वो लिख रहा होगा, विल ही बी राइटिंग। वो स्कूल जा रही होगी, शी विल बी गोइंग टू स्कूल। वो स्कूल नहीं जा रही होगी, शी विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। और क्या वो स्कूल जा रही होगी, विल शी बी गोइंग टू स्कूल। दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही। सीखने के इस सफ़र में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आसान इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।